छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यहां पर वो 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कर्मचारी संघ। और यहां पर गरियाबंद जिला के अंतर्गत सभी कर्मचारी गांधी मैदान पे बैठे हैं। और सबसे पहले तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि जब से बैठे हुए हैं तो क्या इनके ऊपर कोई पहल हुई है कि नहीं। इस विषय आप लोग 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, इस विषय में बताइए। हमारी मांग बहुत पुरानी है। इस समय बहुत पहले हम लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन शासन आज तक के हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा मांग तो एक जायज़ मांग है, क्योंकि एक साधारण से साधारण कर्मचारियों को उसका सैलरी आज की स्थिति में बहुत अच्छी है, परंतु सहकारी समिति के कर्मचारियों की सैलरी ना बहुत अच्छी है ना ये कहा जा सकता है। क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, क्योंकि वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। आज की स्थिति में ये है कि कई समितियां ऐसा है जो वेतन नहीं दे पा रही है, कई समितियां वेतन भुगतान तो कर रही है, परंतु उसकी स्थिति में उतना जितना उसको सैलरी मिलना चाहिए आज के परिदृश्य में वो उतना नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं तो और 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, तो इस विषय में हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या? जी, अश्वनी कुमार साहू, शाखा राजीव समिति कोमा से हूँ। हमारी जो 3 सूत्री मांग है, निश्चित रूप से हमारा जो मांग है जायज़ मांग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमारा जो पहला मांग है नियमितीकरण का, शासकीय कर्मचारियों की भांति हम लोगों का भी नियमितीकरण होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है वो वेतनमान का है, शासकीय कर्मचारियों की भांति हमें वेतनमान मिलना चाहिए। और तीसरी जो हमारी मांगे हैं वो अभी जो बैंक सीधी भर्ती ले रही है उसको सीधी भर्ती न ले करके इसी हमारी समिति कर्मचारियों में से ही वह भर्ती कराए। ये हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। बाहर से ना लेकर आप ही की समिति के व्यक्तियों को लेना चाहिए, ये आप लोगों की मांग? जी जी, योग्यता अनुसार बिल्कुल हमारे समिति से ही वह भर्ती कराए। क्योंकि आप लोग जो ज़मीनी हकीकत में काम कर चुके हैं और एक्सपीरियंस भी है इसके बावजूद, है ना? जी जी। आपका नाम क्या? मनोज कुमार साहू, समिति फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद। जी, आप लोग 3 सूत्री मांगों को लेकर जो बैठे हुए हैं, इस विषय में बोलिए। देखिए मैडम, ये हमारी जो मांगे हैं आज की नहीं है। हमें मांग करते करते हमारे कई साथी जो है वो यहाँ से सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, लेकिन हमारे भविष्य के लिए न हमें कुछ सम्मानजनक वेतन तो मिलना दूर, भविष्य भी हमारा अंधकारमय है, जिससे हमारे बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें बहुत ही अल्प वेतन में अपने परिवार का लालन पोषण करना पड़ता है। इतने महंगाई के ज़माने में एकदम अल्प वेतन में हम समस्त समिति कर्मचारी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और मैं समझता हूँ अति महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं शासन की, वे सब हमारे समिति के माध्यम से ही संचालित होता है। उसके हम एक प्रकार से वाहक हैं उस योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए, लेकिन हमें दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारा वेतन एकदम नगण्य है। चाहे वो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो, जिसके बूते छत्तीसगढ़ शासन पूरे देश में अपना नंबर 1 का इनाम लेता है, लेकिन जो कर्मचारी उसी समिति में उस सब कार्य को जो सवेरे से जाकर समिति में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए रात भी हो जाते हैं, घर से निकलते हैं तो बच्चे सो के नहीं उठे रहते हैं, जब घर जाते हैं तो बच्चे लोग सो जाते हैं। हम लोग इतना मतलब जवाबदारी से शासन की इस योजनाओं को पूरा करते हैं। राशन वितरण का कार्य हमारे समिति के माध्यम से किया जाता है। उसी प्रकार हमारे जो कृषक भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, कृषकों को हम नगद के रूप में ऋण देते हैं, खाद वस्तु ऋण के रूप में देते हैं, बीज देते हैं, और शासन की एक योजना के तहत वर्मी खाद भी हमें कृषकों को देना होता है। यह सब अब कार्य समिति के माध्यम से ही किया जाता है, और शासन पता नहीं कौन सा हमारे से रूठे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा आज तक हमारे ऊपर
किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, जिससे हम पुनः इस आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। अब इस शासन का भी लगभग अंतिम पड़ाव है, तो कुछ उम्मीद है हमें शासन हमारी बातों को सुने, हम पर भी ध्यान दे। अन्य कर्मचारी जो अन्य विभागों में कार्यरत हैं उनके समकक्ष हमें भी सम्मानजनक रूप से वेतन दे, जिससे हम हमारे परिवार का लालन पोषण कर सकें। धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम सूरज कुमार माझी है, देवोक समिति से हूँ। हम लोग प्रदेश के सहकारी समिति के आह्वान पर आज गरियाबंद जिला में गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन का आज 7वां दिन है। हम लोग इसी 3 सूत्रीय की मांग को बैठ के धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक और ज़ोर शोर से हमारे कर्मचारी भाई लोग इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे। आपका नाम क्या है? कंचन झा, समिति दरीपरा। अच्छा, बोलिए, आप लोग 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, इस विषय में बोलिए। हम ऐसे ही डटे रहेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। आज मेरे को भी 20 साल हो गया देखते देखते ऐसी हड़ताल करते हैं। आश्वासन में हम लोग पुनः कार्य में आ जाते हैं, लेकिन शासन हमारे आश्वासन से नहीं होता। इस बार कुछ होगा तभी हम लोग हड़ताल से वापसी जाएंगे। जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा हड़ताल यूं ही चलते रहेगा, जारी रहेगा। जब तक आप लोगों को लिखित में नहीं देंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगा। क्योंकि और देख सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये बताइए कि आप लोग क्या क्या काम करते हैं अपने ज़मीनी स्तर पर, अपने का क्या क्या कार्य है? हमारा तो सभी काम है, जितना शासन का महत्वपूर्ण काम है वो समिति के माध्यम से ही होता है। आप विवरण बताइए ना कि क्या क्या काम करते हैं? हम लोग समर्थन मूल्य का काम करते हैं, यानी धान खरीदी करते हैं, पीडीएस वितरण करते हैं। पीडीएस के अलावा धान, खाद, बीज सब हमारे समिति से होता है। जितना किसानों का जितना भी आप लोगों का योजना है, सभी योजना को संचालित आप ही लोग करती हैं, आप ही समिति के माध्यम से जितना भी शासन का महत्वपूर्ण काम है या योजना आता है सभी काम को समिति के माध्यम से कराया जाता है। लेकिन वेतन के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि हम अपने परिवार का पालन नहीं कर सकते, ये स्थिति हो गई है। इसीलिए हम लोग मजबूर होकर आज गांधी मैदान में मजबूरी में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। प्रमोशन भी आप लोगों को होता है क्या? होता है, लेकिन वही 20 साल से बैन लगा है। अब ये भर्ती अभी निकल रही है जिसमें कि सीधी भर्ती निकाल दिए, तो हमारे समिति वाले कहाँ जाएंगे? हमको यहाँ से प्रमोट करे, जो भी योग्यता के अनुसार है उनको प्रमोट करे। उसके बाद जब खाली पद रहता है उसमें सीधी भर्ती ले। 50% हमको लेना है हमारे सेवा नियम में। 18 का सेवा नियम बना है समिति का, उसमें 50% समिति का भर्ती लेना है। फिर भी शासन का ध्यान कहाँ आकर्षित है, हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं। शासन की जितनी भी महत्वपूर्ण योजना है सहकारी समिति द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़मीनी धरातल पर देखा जाए तो किसी प्रकार से प्रमोशन नहीं बढ़ता। और जिस प्रकार से कार्य लिया जाता है, शासन की जितनी भी महत्वपूर्ण योजना है, महत्वपूर्ण योजना को संचालन करने के बावजूद भी आज भी यथावत जहाँ के वहीं पे रहते हैं। और दूसरी बात है कि जो सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती जो यहाँ पर रहने के बाद में कई वर्षों से कार्यरत है, उनको ना लिया जाकर सीधी भर्ती कर दिया जाए। जैसे योग्य कर्मचारी हैं, एक्सपीरियंस भी है उनको कि कई सालों तक कार्य करके अपने भूमिका निभाए हैं, उसके बावजूद भी आज भी इनको ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं कि किसी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से इनको कार्य किया जाता है उस प्रकार से इनको लाभांश नहीं दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। मैं हूँ दीपिका बराई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। आवाज दो, आवाज दो, और जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम सब एक है, हम सब एक है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हड़ताल हमारी मजबूरी है, वेतन बहुत जरूरी है। हड़ताल हमारी मजबूरी है, वेतन बहुत जरूरी है।